हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल तक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग का सिलेबस डिस्कशन और लास्ट मोमेंट में क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, कौन टॉपिक्स फॉलो करना चाहिए, मतलब कहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करें ताकि आगे का हम लोग का अच्छा खासा एक प्रिपरेशन हो चलेगा। हालांकि शॉर्ट टाइम में अभी तो जस्ट 5-6 दिन बचा हुआ है। 6 दिन में तो कुछ आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। बस पहले से जो भी आप रिवाइज किए हैं उसी के अंडर रह के कुछ नया नया टॉपिक्स बता देंगे, जिसके कारण और जिसके थ्रू आप लोग मतलब और अच्छा कर सकते हैं विद इन शॉर्ट टाइम में। तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन हम लोग सिलेबस को साथ में थोड़ा सा बहुत डिस्कशन करते हुए आपको कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स बताएंगे और कुछ कुछ ऐसा आपको सोर्स बताएंगे कि आप वहाँ का क्वेश्चन जरूर करके जाएं। विदाउट वहाँ का क्वेश्चन किए हुए आप ना जाए। मतलब एक होता है कि देखा गया वहाँ से क्वेश्चन आते हुए, तो आप लोग को भी इसीलिए सलाह है कि वहाँ से जरूर देखना है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन भी करते हैं उसके बारे में और कैसे हम लोग को आगे अप्रोच करना है एग्ज़ाम के लिए, कैसे शॉर्ट टाइम में हम लोग को तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस में बात करेंगे। तो सिलेबस छोड़ के सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम की बात करते हैं। इस बार क्या है, जैसे कि आप लोग एडमिट कार्ड में देखे होंगे, इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है ओनली बाईलैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम होने वाला है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बार फेस होगा। जो हिंदी मीडियम लड़का है, थोड़ा सा होता है क्वेश्चन हिंदी में रहने से थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, थोड़ा रीजनिंग वगैरह वगैरह समझने में अच्छा आता है। बाकी जो भी है सबके लिए है, उसी को लेके चलना है। अगर इंग्लिश पेपर सिर्फ इंग्लिश में आता है तो सबके लिए आता है, आपके लिए भी आएगा और सबके लिए भी आएगा, लेकिन उतना टेंशन नहीं लेना है। बाकी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे बहुत कोई कन्फ्यूज़न में है कि सर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत कोई मैसेज कर रहे हैं सर उसमें सिर्फ रीजनिंग और मैथ आएगा क्या। वैसा नहीं है, आप लोग अपना सिलेबस में भी देख सकते हैं, उसमें भी यही लिखा हुआ है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये हम लोग के टाइम में भी सेम चीज़ था, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें आपका मैथ भले ना रहे लेकिन रीजनिंग रहेगा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और 10 मार्क्स का आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स ये सब रहने वाला है। तो आपको शॉर्ट में आपको हम बता, जैसे कि रीजनिंग हो गया, थोड़ा नॉन टेक्निकल का बहुत कोई क्वेरीज करता है, थोड़ा सा उसमें डिस्कस करते हैं। रीजनिंग आपको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। 10 मार्क्स का रीजनिंग अगर आता है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड रीजनिंग आने वाला है, नॉर्मल रीजनिंग आएगा, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बाकी करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा पुराना नहीं पढ़ना है। 6 to 8 मंथ एनफ है, एकदम लेटेस्ट 6 to 8 मंथ आप लोग पढ़ के जाइए। ज़्यादा पुराना ऐसा नहीं कि बहुत पुराना वैकेंसी है तो आप पुराना पढ़ के जा रहे हैं। ज़्यादा मैक्सिमम आपको अगर पढ़ना है तो 1 साल, उससे ज़्यादा पुराना आपको नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल 2 साल का पुराना का पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। आप 6 मंथ्स to 8 मंथ्स एनफ है। अगर आपको अपना सेफ साइड के लिए रहना चाहते हैं, 5 क्वेश्चन तो आएगा शायद, तो उसके लिए आप 6 to 8 मंथ का आप कीजिए रिवाइज, उससे ज़्यादा आपको करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी रहा इंग्लिश का जो हम पीडीएफ दिए, 2 पीडीएफ इंग्लिश का दिए, एक दिए हैं जीके का, एक जो किताब बताएं इंग्लिश में। हम आपको डेफिनेटली बता रहे हैं कि उससे हम भी पढ़ें और आपको भी वही चीज़ दिए हैं। उससे मतलब अच्छा आपको नोट्स इंग्लिश का मिल नहीं सकता, मतलब वेरी शॉर्ट में इस एग्ज़ाम के लिए एनफ है, जिसको बोलता है कि उससे ज़्यादा और कुछ आने वाला है नहीं। जो भी है उसी में से है और उसी कंसेप्ट को लेके ही क्वेश्चन आएगा। और इंग्लिश ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ वाला इंग्लिश आएगा, आपको बेसिक इंग्लिश आएगा जो 10th लेवल का लड़का भी सॉल्व कर सकता है। बेसिक इंग्लिश जिसको बोलते हैं। बाकी अगर बात करें तो जीके जीएस आपको ज्योग्राफी का एक आध क्वेश्चन, पॉलिटी का एक आध क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन मिलेगा। अगर 5 क्वेश्चन भी रहता है, 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको पॉलिटी में देखना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि आपका आर्टिकल्स हो गया पॉलिटी में, वो इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में जैसे हो गया आपका रिवर्स वगैरह हो गया, फिर आर्ट एंड कल्चर देखना है, और लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर्स में आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड है वो सब देखना है। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 2 क्वेश्चन वो सबसे रहता है। बाकी बात करते हैं टेक्निकल का। टेक्निकल आपको कहाँ से करना है, देखिए अभी तो सब पढ़ने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपना जो भी है पहले से नहीं पढ़ते या फिर पहले से कंसेप्ट नहीं समझे होंगे। आप लोग आशा करते हैं सब अपना कंसेप्ट कंप्लीट करके रिवीजन का भी अभी कंप्लीट कर लिए होंगे। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट के लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे मैकेनिकल के लिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस कीजिए थर्मल सब्जेक्ट्स में। जो भी थर्मल का सब्जेक्ट्स है, पावर प्लांट हो गया, आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया,
और आपको फ्लूइड, ये 3 चीज़ में आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा इस बार फोकस करें। फोकस करने का मतलब है आप अपना कंसेप्ट भी देखें, और सबसे बेसिक किताब जो हम लोग का है फॉर मैकेनिकल, जो सबसे बेसिक किताब है आर के जैन और खुरमी, आप पहले उसको देखिए। उससे आप एकदम जिसको बोलता है कि वन लाइनर क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम इससे पहले हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में, इसका लिंक हम इस वीडियो में भी आपको दे देंगे। आपको क्या करना है, आपको एक साइट है सेन फाउंड्री, आपको वहाँ जाना है। वहाँ से सारा बेसिक सब्जेक्ट्स का जो भी सब्जेक्ट्स है, थर्मल पार्ट आपको इम्पोर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है। पिछले बार हम लोग से सिर्फ कास्टिंग का पूछा गया था, तो मे भी इस बार कास्टिंग ना आए उतना, थोड़ा बहुत आएगा तो चलो ठीक है चलेगा, लेकिन इस बार हम डेफिनेटली आप लोग को बोल सकते हैं आप लोग थर्मल पार्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। और कहाँ से ध्यान दें ना, सेन फाउंड्री में, वहाँ पर आप जाइए, ऑनलाइन साइट है, वहाँ इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आपको और कहीं देखने का ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से वन लाइनर प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी अभी 7 दिन बचा हुआ है। उसमें एक चीज़ और भी बेनिफिट है, आप लोग हमेशा पूछते हैं सर टेस्ट सीरीज, उसमें आपका इतना सारा टेस्ट सीरीज दिया हुआ है कि आपको क्या बोले, आप एक बार विजिट कीजिए, वहाँ जाइए, देखिए टेस्ट सीरीज आपको इतना सारा मिलेगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा, क्योंकि पिछले बार डीवीसी का बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ था, इसीलिए आपको प्रीफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस बार भी वहीं से आ जाएगा, लेकिन एक होप सो, क्योंकि शुरू से ट्रेंड ऐसा ही रहा है कि वहाँ से बहुत क्वेश्चन उठाता है। लेकिन ये तो एक मतलब एक्सपेक्टेड ही, ऐसा नहीं कि कुछ कंफर्म नहीं है, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। पिछले बार भी वहाँ से देखा गया था, इस बार भी चांसेस है कि वहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, इसीलिए आप लोग वहाँ जाइए। वहाँ टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस जो भी है, आप लोग उसको कंप्लीट कीजिए। सिर्फ मैकेनिकल के नहीं, सारा सब्जेक्ट, सारा ब्रांच के लिए, सिविल के लिए भी प्रीफर है, इलेक्ट्रिकल के भी प्रीफर है। सिविल के लिए ज़्यादा नहीं, आपको बिल्डिंग मटेरियल्स करना है, आरसीसी वगैरह करना है, मेन जो सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि आप मतलब जो थोड़ा कम वेटेज का है उसमें आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैकेनिकल में जैसे पावर प्लांट हो गया बोले, थर्मोडाइनमिक्स बोले, फ्लूइड बोले, और आपका जो भी है मैन्युफैक्चरिंग साइंस और मटेरियल साइंस, ये सब थोड़ा सा, जैसे कि पिछले बार मटेरियल साइंस से और मैन्युफैक्चरिंग साइंस से आप बहुत सारा क्वेश्चन आ गया था। तो इसी तरह से हो सकता है कि इस बार वैसा कुछ ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत एजेंसी रिलेटेड भी चेंज हुआ है, तो आशा करेंगे इस बार वैसा ना हो। लेकिन अगर वैसा होता है तो चलिए कि कम से कम आप उसके लिए तैयार रहिए पहले से। अगर वैसा भी हो जाए तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको एग्ज़ाम देने गए, आपको एग्ज़ाम देना है, वहाँ आप ब्लेम नहीं कर सकते सर एक ही टॉपिक से, एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ गया। तो इस बार मेरा आप लोग का यही है कि आप लोग थोड़ा सा थर्मल पार्ट को ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी उसके बाद अगर कुछ सबसे उससे इम्पोर्टेंट है तो आप सोम देखिएगा, मैकेनिक्स देखिएगा थर्मल के बाद। इस बार कास्टिंग वगैरह वेल्डिंग वगैरह थोड़ा सा कम देखना है, थोड़ा टॉपिक कम कर देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस नहीं देना है, उसको भी तो करना है, लेकिन उतना डीपली नहीं जाना है। लेकिन थर्मल और सोम और मैकेनिक्स को थोड़ा सा डीपली जाना है। बाकी कुछ टॉपिक है जिसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, जो बहुत माइनर सब्जेक्ट्स होता है, जैसे कि आप सबसे सिलेबस में पहले देखे होंगे फंडामेंटल ऑफ बेसिक्स दिया है, उस सब में थोड़ा सा आप, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट क्वेश्चन आता है, एक आध अगर क्वेश्चन आ गया तो आ गया। फिर आपका इलेक्ट्रिकल का जो भी आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये जो आपका जो 2 टॉपिक्स है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, आपको उसको मेन फोकस में रखना है। उसी तरह सिविल में देखिए, सिविल में आपको जो है आपका बिल्डिंग मटेरियल्स सबसे मेन, उसको आपको पूरा अच्छा से करके जाना। और अभी तो हम बोलेंगे लास्ट टाइप में आप लोग कुछ मत कीजिए और अपना कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए जो भी है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सेन फाउंडर से लगाइए। जो भी वीडियो देख रहे हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, अगर आप लोग को अगर ऑनलाइन साइट से नहीं मिलता है तो हम उसको डाल देंगे, आप लोग वहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए शॉर्ट टाइम में। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको वहाँ से रटना है, वन लाइनर आप रट नहीं सकते। एक बार देखिए, जितना भी वन लाइनर वहाँ दिया हुआ है एक बार उसको देखना है, उसी में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ का क्वेश्चन कहीं बाहर से, सेम क्वेश्चन है जो आपका राजपूत में देता है, जो जैन में देता है, बाकी उसको कॉम्पैक्ट बेसिस पे किया गया है कि इंपॉर्टेंट बेसिस, जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसमें वो चीज़ दिया हुआ है। और पिछले बार कुछ क्वेश्चन कॉपी की, मतलब हूबहू कॉपी करके डाल दिया गया था। तो चलिए, इससे हो सकता है कि इस बार भी वैसा अगर कुछ करता है तो एक बार आप, हम लोग के पास सोर्स नहीं था, आपके पास है कम से कम कि वहाँ से आता है, तो क्यों नहीं करके जाएं। अगर पिछला 2-3 एग्ज़ाम में अगर वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो हम इस बार क्यों नहीं वहाँ से पहले ही पढ़ के जाएँ।
तो इसमें थोड़ा हेल्प हो जाता है कि अगर वहाँ से आता है तो हम पहले से प्रिपेयर रहें। ऐसे प्रिपेयर तो सब हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रिपेयर नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, आपको जो टू द एकदम हूबहू डिट्टो वही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आपको करना है, 7 दिन में आपको यही करना है। ज़्यादा टाइम अभी नहीं देना है कि मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं या रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। जीके जीएस के लिए बोल दिए हैं, मनोहर पांडे पढ़िए, सबसे बेस्ट किताब अभी तक हम वही पढ़ते आए। शॉर्ट टाइम 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए आप पूरा लूसेंट पूरा जीके नहीं पढ़ सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट पढ़िए, आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, ज्योग्राफी में आपको रिवर्स पढ़ लीजिए, ऐसे ऐसे ही टॉपिक चुन के। पॉलिटी में जैसे आर्टिकल्स पढ़िए, बस टॉपिक चुन के पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, पूरा ज्योग्राफी पढ़ कुछ नहीं। जो ज़रूरत है आपको, जो जो टॉपिक बोल दिए थोड़ा थोड़ा वो सब पढ़ना है। 4 से